Hey guys, welcome to my YouTube channel English Seeker. Today I am going to teach you very important topic interview. ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि कैसे उसे अप्रोच करना है, क्या उसे पहनना है, कैसे बोलना है ना, कैसे नेगोशिएट करना है और क्या उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए, कैसी अप्रोच के साथ उसे इंटरव्यू देना है और क्या उसका वियरिंग सेंस होना चाहिए, कैसे हैंडशेक करना है। तो आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इंटरव्यू। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप कॉर्पोरेट में जाएं, ठीक है, सेल्स की जॉब में जाएं, मार्केटिंग में जाएं, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन आप गवर्नमेंट भी जॉब में जाएं, उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है पार्ट, जैसे यूपीएससी वगैरह का, लेकिन उसमें भी ये वाली चीज़ें मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कैजुअल अप्रोच के साथ आए हैं, है ना। तो मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरव्यू। उससे पहले का देखते हैं कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपको क्या तैयारी होनी चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए। मैं इस वजह से हिंदी इंग्लिश मिक्स में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या मिस्टेक आप इंटरव्यू में जाते हुए करते हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए। और इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इसको सही से फॉलो कर दिया तो यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल द इंटरव्यू। मीन्स जो चाहे वो एमएनसी का हो, है ना, या कोई छोटी कंपनी का हो, या आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो, या आप अपना इंटरनल प्रमोशन चाहते हो, उसके रिगार्डिंग में मैं बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून, लेट्स सी। बी ऑन टाइम। सबसे पहले बी ऑन टाइम बोलते हैं ना कि टाइम पे पहुंचो, मैं कहता हूँ नॉट बी ऑन टाइम, बिफोर टाइम। आपको पहले पहुंचना है कि आपको ताकि पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू जो है कौन सी हॉल में है, कौन से रूम में है या कौन से केबिन में कंडक्ट होने वाला है। ताकि पहले पहुंचिए और देखिए। और उससे बाद की चीज देखते हैं, शेव, ट्रिम और नेल्स। सबसे चीज जब आप सबसे पहले जाते हैं, जैसे आपका क्लोथ्स नोट्स होता है ना, कपड़े, शूज, क्लोथ, और ऐसे ही आपका सबसे पहले फेस नोट होता है कि अगर आप ट्रिमिंग करके गए हैं या क्लीन शेप गए हैं। मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि आप बिल्कुल क्लीन शेप जाएं, है ना। और अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बिल्कुल से प्रॉपर ट्रिम करके जाएं, है ना। और आपके नेल्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। और सबसे अच्छी चीज की क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात कि डीओ या परफ्यूम आप अप्लाई जरूर करें, है ना। हो सकता है आप इंटरव्यू देने जब कहीं जा रहे हो, तो ट्रेवल करके जा रहे हो, आपको स्वेटिंग हुई हो और थोड़ा सा स्टिंकिंग हो रहे हो या कुछ स्मेल आ रही हो, तो डीओ या परफ्यूम होगा। तो ये यूज करना वैसे तो सब यूज करते हैं, लेकिन बेसिक चीजें कभी कभी जल्दी में भूल जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और वियरिंग सेंस, ये इन सबके 20% होते हैं, मतलब आपकी अपीयरेंस जो होती है ना, इसके भी सारे मार्क्स होते हैं कि आप कैसा दिख रहे हैं। सबसे पहले कि हाउ यू लुक, है ना। बाद में आता है कि आप बोलते कैसे हैं। सबसे पहले तो दूर से इंटरव्यूअर जो होगा वो सबसे पहले आपको देखेगा ही कि ये लग कैसा रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ना। तो 20% मार्क्स इसके देखिए। वियरिंग सेंस, आपको वियरिंग सेंस होना चाहिए, ये नहीं कुछ भी ऊट पटांग पहन के चले गए, ठीक है। और जो आप कपड़े पहनेंगे भले ही वो नए ना हो, वो बिल्कुल प्रॉपर आयरन, एकदम क्रीज के साथ जिसे बोलते हैं ना, और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे वो पुराना ही हो। और आप कॉम्बिनेशन देखिए, मैंने छोटे से बताया है आपको, आप इस तरीके से पहन सकते हैं। मैचिंग जो होनी चाहिए ना, उसकी टाई भी बिल्कुल आपके साथ मैचिंग होनी चाहिए। पता चला आपने कोई भी कॉम्बिनेशन पहना है, जैसे मैं स्पेसिफिक बात करूं, आपने स्काई ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट पहनी है, तो ये नहीं आप बिल्कुल रेड टाई लगा के चले गए, मरून या कुछ भी। तो कॉन्ट्रास्ट या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। शू आपके बिल्कुल पॉलिश होनी चाहिए, चाहे नए ना हो। इवन सॉक्स जो होनी चाहिए ना, वो कपड़े से मैच होनी चाहिए। इट मीन्स की कॉन्ट्रास्ट हो, जैसे ब्लू के साथ आप कोशिश करिए पैंट के साथ कि ब्लू या व्हाइट ही सॉक्स हैं प्रेफरेबल, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट या मैचिंग पहनिए। आपकी बेल्ट, आपका कोट यानी ब्लेजर वगैरह भी परफेक्ट मैच होना चाहिए। जैसे आप कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताया, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। जैसे कोशिश करिए कि प्लेन पहनिए हमेशा इंटरव्यू में ना, ठीक है। और स्काई ब्लू के साथ आप डार्क नेवी ब्लू पैंट पहन सकते हैं, ठीक है। व्हाइट के साथ आप ब्लू पैंट या स्टील ग्रे पैंट पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है इंटरव्यू में ना। और बिल्कुल थोड़ा सूदिंग सोबर सा हो, बिल्कुल ब्राइट ना हो। ब्राउन और क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। टाई भी मैचिंग देखिए उसके। और जैसे लाइट पिंक पहन सकते हैं आप, स्पेशली स्टील ग्रे व्हाइट स्टील ग्रे के साथ, या डार्क ब्लू नेवी ब्लू के साथ, या ब्लैक के साथ, ये आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। ये तो हो गया आपकी उसकी बात, मतलब कि आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका लुक कैसा है, कि प्रॉपर क्लीन कपड़े और मैचिंग अच्छी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20% आपका जो होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप ऐसे शोल्डर अप करके जाएं, स्ट्रेट कॉन्फिडेंस होके जाएं, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस दिखेगा ना, आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे जब, तभी आगे की चीज अच्छी लगेगी आपको, कि वो पहले ही देख लेंगे अरे ये तो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या इंटरव्यू देगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, स्माइल वाइल ग्रीटिंग और एंट्रेंस। जब आप एंट्री करें इंटरव्यू देने के लिए या कोई भी उसमें जाएं, तो आपके एक फेस पे नेचुरल स्माइल होनी चाहिए, ऐसे करके कि उसको सर गुड मॉर्निंग, है ना, कुछ मतलब एक एनर्जी के साथ और स्माइलिंग फेस के साथ आप जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है। कि ऐसे सुना होगा ना कि आपने
कि वेल स्टार्ट हाफ डन, मतलब अच्छी शुरुआत हो जाए ना तो आधा काम अपने आप ही पूरा हो जाता है, ठीक है। ये इसके भी अपीयरेंस पूरी है, आप इसको मत सोचिए कि मैं ऐसे खड़ूस सा मुंह लेके या टेंशन में जा रहा हूँ, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। और 20% जो रहता है इसमें आई कांटेक्ट और सिटिंग पोस्चर का, मतलब आपका आई कांटेक्ट, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस कैसे दिखेंगे, मैं आपसे ऐसे नीचे करके हाथ मिलाऊं तब देखेंगे, कॉन्फिडेंस तभी दिखेगा जब बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ आपने उनसे हैंडशेक करा है या आपने कुछ भी उनसे पूछा है या कुछ करा है, ठीक है। और सिटिंग पोस्चर पे आप बहुत मेन ध्यान रखिएगा, जब इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप एक तो पूछ के बैठिए, पूछ के अंदर आइए, उनकी परमिशन लेके। फिर बैठना कैसे आपको, ऐसे नहीं कि घर पे अपने आप को कि अपने आप आपने समझ लिया कि घर पे बाहुबली चल रही है या कोई मूवी चल रही है, मैं ऐसे हाथ करके राजा बाबू बन के बैठा हूँ ऐसे, या कुछ लोग होते हैं बिल्कुल आराम चाहिए भाई मेरे को, नौकरी बाद की चीज़, ऐसे टेक लगा के ऐसे पसर गए, ऐसे नहीं। और या बहुत लीन हो गए, बिल्कुल ऐसे डर के बैठे हैं, नॉर्मल आप बैठिए, अपने हाथ बिल्कुल ऐसे अपने मतलब थाइस के ऊपर रखिए और बिल्कुल स्ट्रेट करके आई कांटेक्ट के साथ उनको ग्रीट करिए और बात करनी शुरू करिए, ठीक है। और देखिए 20% योर प्रिपरेशन समझिए ना, आपकी जो तैयारी है ना, उसी से पता चलेगा कि आपकी कन्वर्सेशन कैसी होने वाली है, कितना कॉन्फिडेंस आप दिखाने वाले हो, और कम्युनिकेशन आपकी कैसे होने वाली है। कम्युनिकेशन एक अलग टॉपिक है, ये भी मैं कवर करूंगा इसमें, ठीक है। और कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज आती है कि हाउ टू ग्रीट, हाउ टू अप्रोच, ठीक है, उनसे कैसे बात करनी है। और जो आपका मैनर होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए ना, वो थोड़ा पोलाइट और फॉर्मल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी उनसे पूछ लिया मुंह उठा के या कुछ भी जवाब दे दिया, आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनर के साथ और प्रॉपर सिस्टम के साथ ही उनसे बात करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। ये चीज हो गई, तीनों चीज की आप ये देखिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इंटरव्यू जाने से पहले, ये नहीं टेंशन में है, थोड़ा सा मानता हूँ कि टेंशन होती है, आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उससे पहले 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपने स्मोक कर लिया या च्युइंगम खा रहे हैं आप, ये बिल्कुल भी कंसीडर करने वाला तरीका नहीं है, और आपको ऐसा करने से बचना भी चाहिए। और कुछ लोग तो होते हैं कि बहुत हैबिचुअल होते हैं कि कुछ ऐसे है ना, या खा लिया, ये बिल्कुल नहीं करना है, वो आपका माउथ स्टिंकिंग करेगा, बदबू आएगी, वो एकदम इंटरव्यू को बैड इंप्रेशन जाता है, तो ये काम बिल्कुल आपको करने ही नहीं है। आप उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाए, आप उसके बाद शौक से करिए, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका जो हैंडशेक होगा ना, इसे बोलते हैं वैप टू वैप, मतलब आपका हैंडशेक बिल्कुल ये चीज यहाँ से मिला हुआ और फर्म हैंडशेक, और बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे स्लो उनको दिखेगा अरे क्या कर रहा है, ऐसे प्रॉपर 1 बार 2 बार आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे करना है और बिल्कुल टाइट और अच्छा कॉन्फिडेंटली हाथ मिलाना है, अगर वो हाथ मिलाए जैसे आपसे, ठीक है। और आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले बिना उनके परमिशन के ना तो बैठना है और बिना परमिशन के अंदर भी नहीं आना है। जैसे पूछते ना, मे आई कम इन सर, कुड आई गेट इन सर, या मे आई सिट सर, इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही जब से आपने उनको बैठने के लिए इजाजत लीजिए, जब वो कहेंगे तभी आप एंटर होएं और तभी बैठें। और दूसरी चीज कि ग्रीट जो करना है, वो मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ कि किस स्टेप के साथ आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और क्या बताना है। ग्रीट जो उनको आपको करना है ना, बहुत स्माइलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे होगा वो, कि जब आपकी प्रिपरेशन होगी प्रॉपर, मतलब आप प्रिपेयर करके जाएंगे, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी तैयारी करने में, ठीक है। और जब तक ये तो मैं आगे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं आगे वाले पॉइंट्स में, चलिए देखते हैं टिप्स। सबसे पहले आपको अंदर आने के लिए पूछना है मे आई कम इन सर, ठीक है, या मैम, जो भी इंटरव्यूअर है जो भी ले रहा है, ठीक है। या और फिर वो जब आप अंदर जाएंगे तो वो खुद बोल देंगे कि हैव अ सीट, अगर वो नहीं बोलते तो आपको पूछना है सर मे आई सिट या कैन आई सिट प्लीज, ठीक है। ग्रीटिंग, अभिवादन, मतलब किसी को ग्रीट करना, नमस्ते राम राम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, हेलो सर, हेलो मैम, या गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, आप कुछ भी जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उनको ग्रीट जरूर करना है, और बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ और कॉन्फिडेंस के, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नून, ठीक है। फिर थैंकिंग यू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दें तो बहुत अच्छा, अगर आपको याद रहे, सर थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी या चांस, कि बोलने का आपने मेरे को चांस दिया, ठीक है। आप बोल भी सकते हैं, आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपको बोलना चाहिए या आपको लगता है कि जरूरत है तो आप बोलिए, अदरवाइज नहीं। नेम, उसके बाद आता है कि अपने आप को बताने के, सर आई एम, अपना पूरा नाम जो भी, जैसे मैं बोलूँ आई एम अश्विनी कुमार, ठीक है, या माई नेम इज, माई सेल्फ नहीं बोलना है, फिर बोल रहा हूँ माई सेल्फ नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है, आई एम या माई नेम इज ही बोलना है, ठीक है। फिर प्लेस, आई एम फ्रॉम इटसेल्फ जब आएगा, जैसे दिल्ली में इंटरव्यू है या मुंबई में इंटरव्यू है, आप वहीं से बेसिकली हैं, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम चेन्नई इटसेल्फ, अगर आप वहीं से हैं तब बोलना है, अदरवाइज नहीं बोलना है, ठीक है। या बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, जहाँ पे भी आप जैसे हो,
या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिल्ली बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन, या प्रेजेंटली आई एम डूइंग जॉब, या प्रेजेंटली आई एम वर्किंग, या प्रेजेंटली आई एम स्टडिंग इन बेंगलुरु। ठीक है, कि मैं जो हूँ बिलोंग तो दिल्ली से करता हूँ तो मैं दिल्ली से, या मैं हूँ तो देहरादून से, बट प्रेजेंटली मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि ये इंटरव्यू तो ऐसा थोड़ी है कि आप जॉब से ही जॉब के लिए इंटरव्यू जा रहे हो सकता है आप स्टडी कर रहे हो, आपका लास्ट सेमेस्टर हो और वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो गए, तब आप बोल रहे हैं तो कि आई एम बेसिकली फ्रॉम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम देहरादून, बट प्रेजेंटली या करंटली आई एम स्टडिंग इन दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, वट एवर द प्लेस इज। ठीक है, उसके बाद या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, मतलब कि मैं पैदा और बड़ा हुआ हूँ। जैसे बोलते हैं ना एक ही जगह से, कि बहुत सारे जनों ने स्टडी जो है एक ही जगह से करी है। ठीक है, मैं पैदा और बड़ा हुआ हूँ, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, ये 4 पॉइंट। इसके बाद के मैं और पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले ग्रीट करना है, पहले अंदर आने के लिए बैठने के लिए पूछना है, ग्रीट करना है, थैंक यू बोलना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बोलना चाहें तो बोलिए। नेम, प्लेस, ये हो गए, ये आपको बोलना है। ठीक है, देखते हैं उसमें अगली, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइड में कि क्या आपको वो करना है। नेम और प्लेस के बाद आता है जॉब, प्रेजेंटली या करंटली आई एम वर्किंग विद द कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। जैसे अगर आप फार्मा की स्पेशली बात करूँ कि मेयर, अरिस्ट्रो, या मैं आईसीआईसी बैंक में जॉब करता हूँ, कि मैं 3 साल से 4 साल से इसके साथ कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद, और उसके बाद सिंस 3 ईयर या फ्रॉम फॉर 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि आपको लगता है कि आपको अच्छा इंटरव्यू है या आप बिल्कुल नए हैं तो आप उनके बारे में बताओ, लेकिन अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी बोल सकते हैं कि जैसे आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, कि मैं क्रिएटिव हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ, मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, मतलब बिल्कुल जो टारगेट रहता है उसके हिसाब से काम करता हूँ, या ओपन माइंडेड हूँ, खुले विचारों वाला हो, जिस तरीके का माहौल होगा उसी के हिसाब से मैं आपको स्वीकार कर दूंगा खुले विचार की वजह से। और फिर क्वालिफिकेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आई हैव बैचलर्स डिग्री इन आर्ट, साइंस और कॉमर्स, या कुछ भी, मतलब जैसे आर्ट हो गया बीए, साइंस या बीएससी या कुछ भी, इंजीनियरिंग, या कॉमर्स, या जैसे बीकॉम या एमकॉम। अगर बीकॉम है तो बैचलर्स, मतलब एमकॉम या एम है तो मास्टर्स। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम डीयू इन आर्ट, कि मैं बैचलर डिग्री है मेरे पास आर्ट से, डीयू से। या आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2015। आइए दूसरी स्लाइड में और देखते हैं। क्वालिफिकेशन के बाद देखते हैं फैमिली। जैसे आपकी फैमिली में 4 मेंबर है या 5 मेंबर है तो आप बोलेंगे देर आर 4 मेंबर या देर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, लाइक मी, माई वाइफ, शी इज़ हाउस वाइफ। अगर वो कुछ काम नहीं करती हैं घर पे, मतलब रहती हैं या खाना वगैरह यही चीज़ करती हैं, तो आप बोलेंगे शी इज़ हाउस वाइफ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, शी इज़ हाउस वाइफ। अगर वो जॉब करती हैं, जैसे पढ़ाती हैं कहीं पे, तो आप बोलेंगे शी इज़ टीचर, या कहीं स्टोर मैनेजर, या कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि किसी भी कंपनीज में, जैसे चाहे मैं बात करूं किसी होटल वगैरह में, या फिर आईसीआईसी बैंक, या कहीं पे एयरटेल ऑफिस वगैरह में, तो बोल सकते हैं आप शी इज़ स्टोर मैनेजर, या शी इज़ मैनेजर, या शी इज़ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, या शी इज़ हाउस वाइफ आप बोल सकते हैं। एंड 2 चिल्ड्रन, 1 इज 7 ईयर ओल्ड एंड सेकेंड इज 4 ईयर ओल्ड। चिल्ड्रन जब बोलना है जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। आप अगर सिंगल बेबी है आपके पास तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई हैव 1 चाइल्ड दैट इज बेबी गर्ल या बेबी बॉय, मतलब वो लड़का है या लड़की है। बेबी बॉय मतलब लड़का और बेबी गर्ल मतलब लड़की। उसके बाद देखते हैं हॉबीज। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपको इसके ऊपर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के बोलना है। कि जैसे मैं पर्टिकुलर अपने लिए बोलूं कि आई लव प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट, मेरे को पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ क्रिकेट खेलना या क्रिकेट मैच देखना। ठीक है, आप हॉबीज वही बताना जो आपको पसंद हो या जो आप एक्चुअल में करते हो, क्योंकि हॉबीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वही कोशिश करना कि आप वही हॉबीज चूज करें। जैसे मैं पर्टिकुलर अपने लिए कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो मुझे पसंद है खेलना, तो कोई इशू नहीं है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे कितने बॉल होते हैं या कैसे, मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या रीडिंग बुक्स, किसी ने बोल दिया बहुत जोश में कि हाँ भाई अपना इंप्रेशन बनाने के आई लव रीडिंग बुक्स, अरे तो पूछेंगे कौन कौन सी पढ़ी है, पर पढ़ी कोई सी भी नहीं है, लेकिन कुछ भी जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना। या लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है, वॉचिंग मूवीज, देखो ये तो काफ़ी टाइम का होता है तो आप ये बोल सकते हैं वॉचिंग मूवीज। ठीक है, या राइडिंग बाइक्स, ये तो फैमिली हॉबीज। अभी मैं आपको इसको पूरा कैसे लिखते हैं बिल्कुल एक उसके साथ स्लाइड में बताता हूँ, देखिए। आइए कंप्लीट एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आप सबसे पहले ग्रीट आता है, आपने ग्रीट करा हेलो
सर मैम या गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अश्विनी कुमार, या जो भी आप इसके बदले अपना नाम होगा बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम हरिद्वार, आई एम फ्रॉम देहरादून, ठीक है। आई एम अ गुड ओरिएंटेड पर्सन, गोल ओरिएंटेड पर्सन, मतलब मैं जो हूँ गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2011 फ्रॉम DU या HNB यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने करी है, ठीक है। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा, सेल्स, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, जिस भी आप जॉब में हो या आप खाली पढ़ रहे हैं तो आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग या आई एम डूइंग BMS, वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप फ्रेशर हैं तो या आप सिंपल बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। देर आर, फिर उसके बाद फैमिली मेम्बर आ गए। देर आर 4 मेम्बर इन माई फैमिली, मी, माई वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। फिर मैं बता रहा हूँ चिल्ड्रन जब 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद आ गई हॉबीज। माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। ये मैं अपने लिए पर्सनली बता रहा हूँ, आप जिस चीज़ के नीचे अंडरलाइन है आप चेंज कर सकते हैं। आई लव, या बोल सकते हैं आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। या और उसके बाद खत्म कैसे करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। इसमें सारी चीज़ कवर हो गई। देखिए आप ग्रीट आपने कर दिया, हेलो गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। नेम आ गया, माय नेम इज अश्विनी कुमार, यहाँ अपने हिसाब से राहुल, शिवम, जो भी आपका नाम है, ठीक है, रोहित, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम हरिद्वार। प्लेस आ गया, प्लेस आप अपने हिसाब से, आई एम फ्रॉम बनारस, देहरादून, बरेली, वोट एवर इट इज, है ना। और गोल ओरिएंटेड ये अपने बारे में आपने बता दिया पहले, आप अपने हिसाब से चेंज करिए। वैसे तो मैं कहूँगा यही रखिए गोल ओरिएंटेड, मतलब मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ गोल के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आई हैव ये क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2011, जो भी ईयर में आपने करी है और जो भी यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल सिंपल लाइन में। एंड आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन फार्मा, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, या जो भी कोई जॉब है या स्पेशली, ठीक है, आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और देर आर, फिर फैमिली बस इधर, देर आर 4 मेंबर इन माय फैमिली, ठीक है। ये ज़्यादा है, जितने भी हैं आप लिख सकते हैं कि माय फादर, मदर, ठीक है, मी, माय वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। माय हॉबीज आर प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। देखिए फैमिली के बाद हॉबीज आ गई। और अब एंड सिंपल बोलिए, हेलो सर, माय नेम इज अश्विनी कुमार, आई एम फ्रॉम हरिद्वार, ठीक है। आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। I have completed my graduation in 2011 from DU HNB University. I do have 8 year of experience in pharma, banking, corporate, जो भी आपका सेक्टर हो, ठीक है। There are 4 member in my family, me, my wife and 2 children. उसके बाद hobbies, my hobbies are playing and watching cricket. I love reading books, कुछ भी आप बोल सकते हैं। That's all about me. Thank you, ठीक है। थैंक यू बोल, जैसे आपने बोल दिया कि दैट्स इट, थैंक यू, उसके बाद क्या होगा, कुछ बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर या हर कंपनीज में जो भी इंटरव्यू लेता है वो पूछता है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे वो पूछेंगे सबसे पहले व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो आपको बोलना है, अपनी कोई भी नेगेटिविटी नहीं बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आपको बोलना है माई बिगेस्ट वीकनेस इज आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। मैं जनों का या कुछ लोगों का विश्वास जल्दी कर लेता हूँ। जब वो हर्ट होता हूँ, जब पता चलता है कि मैं हर्ट हो जाता हूँ, जब मुझे पता चलता है कि सम टाइम, कुछ समय जब ऐसा लगता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं उनके द्वारा ठगा या चीट किया गया हूँ, ठीक है। ये मेरी क्या चीज़ है, वीकनेस। और स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ आर माई हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ, ठीक है, क्विक लर्नर, जल्दी सीखने वाला हूँ, और एबिलिटी, जल्दी सीखने की एबिलिटी एंड डेडिकेशन टुवर्ड माई टारगेट। जैसे बोलते हैं, इसको बोलिए, माई बिगेस्ट वीकनेस, आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, इट हर्ट me sometime whenever I get cheated, ठीक है। and my strengths are I am hard working, I am quick learner, है ना, and I am dedicated towards my target, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से भी वर्ड्स में, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश में बोलना है, आप पहले वाला इंग्लिश में बोलिए, लेकिन जहाँ पे भी आपको लगता है आप अटक रहे हैं, फंबल हो रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, ठीक है, हिंदी में शुरू कर दीजिए, अटकना नहीं है फिर, क्योंकि कभी हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हुए नर्वस हो जाएं, ठीक है ना। तो अपना टाइम लीजिए, ऐसे नहीं बोलना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, जैसे कुछ भी क्वेश्चन, जैसे ये तो आपके नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आपको, जैसे आप स्पेशली फार्मा फील्ड में या बैंकिंग सेक्टर में, आप वो आपसे पूछ लेंगे कुछ भी क्वेश्चन जो इंटरनल क्वेश्चन हो और आपको वो नहीं आता हो, तो आप सिंपल बोलिए सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस, है ना। बात बनाने की या बात घुमा के बोलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो जितने साल का आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो उतने साल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या उतने साल से उनको कंपनी में एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको पता है कौन कैसे बोल रहा है। हालांकि ज़्यादातर कंपनीज में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आप कैसे कन्विंसिंग कर पाते हैं दूसरे को, यही देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जैसे पहला तो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वाई शुड आई हायर यू, कि कंपनी तुम्हें क्यों रखे भाई, तुम्हारे में ऐसा क्या खास है, तो आप उनको बताएं, ठीक है। यू शुड हायर मी बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी कैपेबिलिटी, मतलब मेरी क्षमता, मेरी कार्य क्षमता जो है, आप उसके लिए मेरे को रखें, ठीक है, और यही मेरी स्ट्रेंथ है,
और जो मेरी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट मीट विद द रिक्वायरमेंट फॉर दिस पोस्ट और वैकेंसी, है ना। You should hire me because my ability, capability, strength are almost meet with requirement of this post, for this post और vacancy। जो मेरी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ है वो इस पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जैसा आप चाह रहे हैं, जैसा आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसलिए मुझे हायर करें। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं सर जो आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इक्वली सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट लूंगा, तो इसलिए आप मेरे को हायर करें। या आपकी इंग्लिश आपको अच्छी आती है, जैसे मैं और भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो अब बना के भी बोल सकते हैं। तीसरा, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क हेयर, आप हमारे साथ ही काम क्यों करना चाहते हैं, हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, है ना। योर कंपनी रैंकिंग इज गुड, आपकी कंपनी की जो रैंकिंग है या आपकी कंपनी जो है बहुत अच्छे टॉप पर है, आप रिसर्च करके जाएं कि वो कंपनी एमएनसी है या वो किस चीज़ में डील करती है। ये आपका बेसिक मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पोस्ट दिस पोस्ट, कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पोस्ट के लिए इसलिए, और मेरे को एक्सपीरियंस भी है, जब बोलना है जब आप फ्रेशर नहीं है, ठीक है। एंड आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन द फ्यूचर, और मैं इस कंपनी में काम करके अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ और प्रूव करूँगा कि मैं कंपनी के साथ साथ अपनी भी ग्रोथ देखूंगा, ठीक है। और क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, अब इस अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, सर मैं अपने अगले 5 सालों में इसी कंपनी के लिए काम करते हुए अपने आप को इसकी हायर पोस्ट पे जितना मैं एक्सपीरियंस से गेन कर पाऊँ वहाँ देखना चाहता हूँ। आप इंग्लिश में भी से बोल सकते हैं सर आई वांट टू अचीव 2 more पोस्ट अबव दिस पर्टिकुलर दिस प्रेजेंट पोस्ट, ठीक है। मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ, मतलब जिससे बोलते हैं कि कंपनी के साथ साथ अपनी भी ग्रोथ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। 3-4 ये क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको फंबल नहीं होना है, हिंदी में बोल दीजिए, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस है इंग्लिश की, कोशिश करके गए। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, भाई तुम वहाँ क्यों छोड़ रहे हो, तुम्हारी तो अच्छी कैसी सैलरी है, सर उसका बहुत ट्रिकी जवाब देना है और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना। एक्चुअली सर जैसे पर्सनली मैं बोलूँगा, एक्चुअली एवरीवन वॉन्ट्स टू ग्रो इन हिज लाइफ और करियर, वो हर कोई जना अपनी लाइफ में करियर में बढ़ोतरी करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है सर, इसीलिए, ठीक है। मैं भी करना चाहता हूँ, सो डू आई, इसलिए। और सर आई हैव लर्न लॉट देयर बट आई फील देयर आर नो अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न एंड ग्रो, सर मैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगने लगा है, अब मैं ये रियलाइज ये फील करने लगा हूँ कि अब वहाँ पर रहकर मैं और ज़्यादा अपने आप को ब्रशअप या अपनी और नॉलेज गेन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ और मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, ठीक है सर। और ग्रोथ ऐसा नहीं कि पैसे से ही, मैं अपने एक्सपीरियंस से ग्रोथ करना चाहता हूँ और अपनी जो मेरी कैपेबिलिटी है उनको नई ऊंचाइयाँ देना चाहता हूँ, नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है सर। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग। आप सिंपल बोलिए सर, एक्चुअली एवरीवन वांट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ, हिज लाइफ या देयर लाइफ एंड करियर, सो डू आई, मैं भी करना चाहता हूँ। आई हैव लर्न लॉट देयर बट what I feel there are no opportunity for me to learn and grow, that's why I am changing and growing with new learning, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, इसको आपको ध्यान देना है। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपको कैसे करना है, पहले टाइम से पहले पहुंचिए, सारी तैयारी करके जाएं, ठीक है। फंबल ना हो, कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज देके जाएं, वेल ड्रेस्ड वेल मेंटेन ऐसे करके मैचिंग पहन के जाएं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, उससे पहले आप अंदर आने के लिए पूछना है, अपना नाम बताना है, अपना प्लेस बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड्स में, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी क्या बतानी है, एक्सपीरियंस बताना है, अपनी हॉबीज़ बतानी है और फैमिली बतानी है, एक्सपीरियंस बताना है, हॉबीज़ बतानी है और लास्ट में बोलना है सर दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इसको याद करके सुन के, आपको इंग्लिश नहीं आती आप घबराएं नहीं, वैसे मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके या दोबारा वीडियो बार बार देख के कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट इंटरव्यू ये आएगा ही आएगा, आप बिल्कुल प्रिपेयर कॉन्फिडेंस के जाए और ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम।